प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज है शनिवार और जैसा कि शनिवार हम लोग का बाइबल क्लास होता है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बाइबल हम लोग का क्लास कैसे होता है वो दिखा दूं। लेकिन उससे पहले थोड़ा अभी बाल कटवाना है। देखिए बाल कैसे बड़े हुए हैं। एक तो बाल ऐसे ही नहीं है, ऊपर से एकदम इधर इधर आता है। ऐसा लगता है कि जैसे क्या बोलूँ, अनारस होता है ना, पाइनएप्पल जैसा। तो खैर अभी बाल कटवाने जाते हैं। और बाल कटवाने मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरा दोस्त है, उसका नाम है मनी, नामी मनी। बहुत पैसा कमाता है वो, और नामी मनी है। 50 रुपये लेता है वो, और 50 रुपये ले लिए और चलते उसके पास पहले बाल कटाने, उसके बाद जाएंगे बाइबल कॉलेज। और ये मानसी इधर आ गई। मानसी जय मास, ये यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सय बोलती है, सय। मानसी बेटा, इसको टीका किसने लगा दिया? ये हम लोग का मामी के पास गई थी, मामी वगैरह के, मामी है वो लोग अभी भी प्रभु को नहीं जानते, तो उसको टीका लगा दिया। देखो मुझे पसंद नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, घर वालों को रोक नहीं सकते हैं ना उनको। मेरे को पप्पी करो, पप्पी। हाँ मैं बेटा, मेरी जैसी है ये मानसी। तो चलिए चलते हैं। बाल कटाना जाने से पहले यहाँ पर मम्मी देखो, यहाँ पर चूल्हा में, ये है हमारा चूल्हा, और चूल्हे में यहाँ पर साग बना रही है। ये सरसों का साग है और ये खाएंगे हम चावल के साथ, बहुत अच्छा होता है। और ये मम्मी साग खिला रही है, साग वो कर रही है, चुन रही है अच्छे से, ठीक साफ कर रही है। और गंगा कहाँ पर है? गंगा बाथरूम में। खैर चलते हैं अभी। मानसी खोई, मानसी। तो चलते हैं अभी बाल कटाने। आप लोगों को मेरे गांव का थोड़ा सा टूर करा देता हूं, ज़्यादा नहीं। तो वहां से हम आए हैं चलते हुए, वहां पर है मेरा घर, वहां से चलते चलते, और अभी हम जाएंगे इस तरफ, जो मनी है उसके घर में बाल कटाने। वो जो मेरा दोस्त है, तो ज़्यादा दूर नहीं है उसका घर, ये पास में ही है। अभी हमको यहाँ से ना राइट लेना पड़ेगा। उसका नाम है मनीराज लिंबू। तो उसके में ही मैं हमेशा से उसके पास ही बाल कटाता हूँ, क्योंकि एक तो वो कम लेता है, दूसरा वो मेरा दोस्त भी है, तो उसका भी थोड़ा इनकम हो जाता है। मैं दूसरी जगह क्यों जाऊँ जब मैं अपने दोस्त को सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर बाल कटा के। मनी, तो ये इसका घर 3 तला बिल्डिंग है, और ये दुबई में बाल काटता था। हेयर स्टाइल्स का क्या बोलते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स किया इसने। और तो मैं इसके पास आता हूँ क्योंकि ये अच्छा काटता है, और इतना बड़ा बिल्डिंग होने के बाद बाल काटता। देखो मनीराज। और ये पहले लिच्ची बेचता था 1-1 रुपये करके बच्चों को, तो हम इसको बोलते थे अपना सपना मनी, बहुत पैसा कमाता है। तो ऐसा उसे चिढ़ाते थे। तो ये है, ये देखो इसका घर मनीराज का, और ये इसका शॉप खोल रखा है इसने यहाँ पर। तो अभी आएगा वो, उससे बाल कटाते हैं। थोड़ा लाइट नहीं आ रहा है। दुकान खोल देता हूँ, आधा बंद है। तो दुकान आधा बंद था, खोल दिया है। अभी बैठते हैं, मनी आता है, उसका वेट करते हैं। तो अभी मनीराज आ गया है। ये है मनीराज, इसका दोस्त, ये मेरा दोस्त है। वैसे फ़िलहाल अभी प्रभु को नहीं जानता, लेकिन मैं इसको जब भी बाल काटने आता हूँ कुछ ना कुछ प्रभु के बारे में ज़रूर शेयर करता हूँ। और मनीराज कैसा है तू? एकदम बढ़िया बॉस। बढ़िया है बस। अच्छा ये देखो इसका सामान, सब सामान है। ये काटने का क्या बोलते हैं इसे, ट्रिमर वगैरह अलग अलग टाइप का। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल बाल कटवा लेता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद में बाइबल कॉलेज भी जाना है। यहाँ पर आने का फ़ायदा क्या है पता है? यहाँ पर आने का फ्री कट मिल जाता है बियर्ड का। तो अभी बाल कटवा लिया है, और यहाँ पर देखिए और भी लोग आ चुके हैं मनीराज के इधर, और ये भैया भी हैं इधर यहाँ पर।
कस्टमर और यहाँ पर एक भैया जी, जय मसीह। जय मसीह। ओके जी। तो अभी चलते हैं घर पे। तो मनी मैंने पैसे दे दिए ना तुम्हें? हाँ दे दिए भाई। ओके ओके, तो अभी चलते हैं। थैंक यू भाई। ओके, तो अभी चलते हैं, फटाफट नहाएंगे। बाल तो हो गए बाल कट चुके हैं, फटाफट नहाएंगे और नहाने के बाद में चलते हैं बाइबल कॉलेज। और यही दिखाना चाहता हूँ आपको कि हमारा बाइबल कॉलेज तो वही है जो हमारा चर्च है, लेकिन कैसा शिक्षा मिलेगा वो थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा सर से पूछ के मैं बताना चाहूँगा। फटाफट नहा के मैं निकलता हूँ बाइबल कॉलेज के लिए। पानी गर्म करने का टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट ठंडा पानी से ही नहा के निकलते हैं। तो अभी नहा लिया हूँ मैं, और ये हम लोग का 5वां बुक है, 5th नंबर बुक। और ये देखिए, ये है ये चौथा, ये पहला बुक, 1 2 3 4, ये देखिए ये 3 और ये 4 और ये 5वां बुक। और ये मेरा नोट, मैं इसमें नोट लिखता हूँ इसमें। तो आज वैसे भी लेट हो गया तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगा, अब खाना आके ही खाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि लेट हो जाएगा, 1 बजने वाला है। अभी कितना बज रहा है देखिए, अभी 12:56, तो खाना खाने का टाइम नहीं है। तो फटाफट चलते, बाद में आके खाएंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी नाश्ता तो किया ही था। तो अभी मैं आ चुका हूँ कॉलेज, और वो देखो बाइक उधर रखा है, चलते हैं अभी फटाफट। तो आज क्या शिक्षा सीखने को मिलेगा। जय मसीह सर। जय मसीह, सभी को जय मसीह। आज क्या सीखने वाले हैं सर? आज सीखेंगे। स्टार्ट कर दिया? नहीं, करने के लिए जाते हो कि टीचिंग करने के लिए जाते हो, आप ऐसे ही मत चले जाए। आपको योजना बनाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर मैं रविवार को प्रचार करूंगा तो मुझे 100% प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? हमको प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही आपके सामने पुलपिट में एक बाइबल पकड़ो, उसके बाद बता दो 2-4 कुछ है या ना है, ऐसे नहीं। आप तैयार करो, उसका प्लानिंग करो। मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, मैं क्या प्रचार करने जा रहा हूँ, किस तरीका से प्रचार करूंगा, मेरा टॉपिक क्या है, इसके लिए हमको परिश्रम करना जरूरी है, टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग टू टीच। प्लानिंग टू टीच में पहला पॉइंट क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर टीचर। टीचर ने कैसे प्रिपेयर करना, क्या है? टीचर कैसे प्रिपेयर करना, प्रिपेयरिंग द टीचर, प्रिपेयरिंग द टीचर। देखिए, प्रभु का सेवकाई में खाली प्रचारक बन के रहने से नहीं होगा, सेवकाई नहीं चलेगा। एक पास्टर को टीचर होना भी जरूरी है। पास्टर होने से पहले वो एक टीचर होना चाहिए, तब जाके क्या करेगा, सही तरीका से कलीसिया को आगे बढ़ा पाएगा, ठीक है? तो हम लोगों को समझना जरूरी है कि इसीलिए जब योग्यता के बारे में बताता है, क्या बोलता है? पास्टर टीचर दोनों को साइमल्टेनियसली यूज हुआ है बाइबल में, वो शब्द। पास्टर एक टीचर, टीचर एक पास्टर, ऐसा यूज हुआ है। दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे को जड़ित होके। जब इंग्लिश बाइबल में यूज हुआ है, इफिसियों की किताब क्या लिखा है? PASTOR, पास्टर एंड टीचर, TACHER। ये जो है ना, ये चीज ये जो मैं दिया ना, ये हाइफन, ये ऐसा चीज ग्रीक में एग्जैक्टली ऐसा यूज हुआ है। पास्टर टीचर मतलब एक पास्टर का योग्यता होना चाहिए टीचर के हिसाब में, और टीचर का योग्यता होना चाहिए पास्टर के हिसाब में। तो दोनों एक्चुअली, पास्टर में टीचर क्वालिटी रहना चाहिए, टीचर में पास्टर क्वालिटी होना चाहिए, जब जो सेवकाई करते हैं। तो जब हम ग्रीक बाइबल में देखेंगे, पास्टर टीचर को एक योग्यता के हिसाब में दिया, ठीक है? तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। So you can call it as a pastor executive teacher. पास्टर, हाँ, इसीलिए पास्टर को ट्रेनिंग करना जरूरी है। इसीलिए पास्टर को बाइबल ट्रेनिंग करना जरूरी है, ताकि पास्टर एक टीचर, इसीलिए एक योग्यता क्या है? सिखाने में निपुण हो।
अगर एक पास्टर नहीं ट्रेनिंग किया है तो सिखाने में निपुण कैसे होगा, टीचर कैसे होगा? राइट। एक योग्यता 24 क्वालिफिकेशन से एक योग्यता क्या है, सिखाने में निपुण, ठीक है, एक अध्यक्ष को। तो हम लोग प्रिपरेशन करना जरूरी है टीचर के लिए। टीचर के लिए आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है। एक टीचर को प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या प्रिपरेशन? स्पिरिचुअल पढ़िए, हिंदी में, हिंदी पढ़िए मंजुला, अपनी तैयारी। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ टीचर, यहाँ से ए के नीचे से, यहाँ से, हाँ। आत्मिक तैयारी तथा परिश्रम के साथ अध्ययन तैयारी के दो मुख्य तत्व हैं। क्या सिखाया जाए, इससे निर्देश और सलाह के लिए प्रार्थना करना। हाँ हाँ, एक चीज रुकिए, अभी आप जब तैयारी करते हैं पास्टर को चर्च में प्रचार करने के लिए हो कि चर्च का अलग बाइबल स्टडी हो, पास्टर उसको देखभाल करेगा, तो उसको जानना पड़ेगा तो उसको क्या तैयार करना है, समझ गए? उसको क्या तैयार करना है, और वो क्या तैयार करने के लिए आपको पहले से एडवांस से उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पुलपिट पे जाके बाइबल पकड़ के रह जाओ और मन में जो आए बाइबल का ऐसा खोलो, चलो हम ये बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे स्पिरिचुअल लीडर नहीं होता है। आपको क्या तैयार करना है, क्या प्रचार करना है, क्या बताना है, आप उसको तैयार करो पहले से, एडवांस आपको तैयार करना जरूरी है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जब मैं एमटीएच करता था, तो एक प्रचारक था, एक टीचर था, सिस्टमेटिक थियोलॉजी पढ़ाते थे। वो जो आज प्रचार करते हैं वो 3 महीना पहले तैयार करके रखते थे। वो खुद ही बहुत हम्बल है। और क्या है, वो बोलते थे मैं जो आज आपको प्रचार कर रहा हूँ वो पहले से 3 महीना पहले से मैं उसको तैयार करके रखा था। मैं आज बनाया, आज प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि प्रार्थना के साथ उसको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप लोगों के मन में डाल सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा गाइडेंस से आपको टीचिंग करना है वो समझना जरूरी है। दूसरी, प्रे फॉर डिसर्नमेंट, दूसरा पढ़िए। विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताएं की पहचान के लिए प्रार्थना करना। हाँ देखिए, वास्तविक बोलते हैं वास्तविक अवस्था के लिए। देखिए खाली ये टीचर के लिए नहीं, बाइबल स्कूल के टीचिंग के लिए। जब आप चर्च में भी पास्टर के रूप में काम करते हैं, क्या करते हैं, आपको विश्वासी को क्या जरूरत है आपको जानना जरूरी है। अगर मैं चर्च में 5 साल हूँ वही विश्वासी के साथ, मुझे विश्वासी का मन पता चल जाना चाहिए, ये विश्वासी को रियली क्या चाहिए। अगर रियली हम लोग प्रार्थना जीवन बिताते हैं और आत्मिक हैं, एक विश्वासी आपके चर्च में 5 साल हो गया आता है, वो क्या चीज में कमजोर है पास्टर को जानना जरूरी है। बहुत पास्टर बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ, संडे में आते हैं, बोल देते हैं विश्वासी का क्या है क्या नहीं, खाली आर्थिक चीज, सामाजिक चीज नहीं, आत्मिक रूप में क्या चीज में कमजोर है मैं उसको सिखाऊंगा। ये क्वालिटी होना चाहिए टीचर के पास। इसीलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। मेरा काम तो संडे में आना है, 1 घंटा प्रचार करना है, उसके बाद विश्वासी कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसका आत्मिक में उन्नति कर रहा है कि नहीं, कुछ सीख रहा है कि नहीं, ये चीज को जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह निकोदेमस के पास आया, यीशु मसीह अच्छी तरह पता था निकोदेमस को क्या चाहिए, उसका आत्मिक कमजोरी क्या है। इसीलिए उसने क्या बोला, तुमको क्या करना पड़ेगा, नया जन्म। तुम्हारा जरूरत मुझे पता है, नया जन्म लेना, नया जन्म लेना जरूरत है। तेरा आत्मिक जरूरत क्या है मैं जानता हूँ। जब एक आदमी उधर बैठा था, पैसा मांग रहा था, पतरस और यूहन्ना उधर से जाते थे ना, प्रेरितों की किताब में, मेरे पास सोना चांदी मेरे नहीं, पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं देता हूँ। उसका पैसा, वो अंधा का क्या था, लंगड़ा, वो लंगड़ा का क्या था, लंगड़ा चाहता था कि पेट भर जाए, लेकिन जो आत्मिक आदमी है पतरस और यूहन्ना, उनको पता था कि इसको रियली क्या चाहिए। तो वो लोग बोले तू जो मांग रहा है हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं जानूंगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक जरूरत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आत्मिक जरूरत को पूरा होगा तो आपका फिजिकल जरूरत को कोई इतना महत्व नहीं देगा, इतना महत्व नहीं है।
लेकिन वो सोचता था कि मुझे शारीरिक जरूरत है। लेकिन वो लोग, जो लोग रियली टीचर हैं, जो लोग रियली आत्मिक हैं, रियली अच्छा पास्टर है, वो विश्वासी का आत्मिक जरूरत को पहले पूरा करेगा, राइट, सांसारिक जरूरत को पूरा नहीं करेगा। Right. ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सांसारिक जरूरत आप कितना देंगे? आज 100 दिए, कल 200 दिए, परसों 500 दिए, उसके बाद आपके पास नहीं होगा तो दे नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे ना। उसके बाद उसके साथ आपका क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं कर उसका पाएंगे। वो आपको छोड़ देगा कि आप ये हो जाए। सर जैसे कि अभी जो पाकिस्तान के लिए मैंने जो पैसा उठा के दिया था 2,22,000, अभी दो पाकिस्तान का और वैसा चर्च है। अब मैं उन सबको तो नहीं हेल्प कर सकता। नहीं। तो मैं भी यही बात सोच रहा था कि पैसा से कितना दिन हेल्प कर पाएंगे। मेन चीज़ उन्हें वचन में बढ़ाना चाहिए। वही। आपने ठीक कहा सर। अगर वो लोग वचन को सही तरीके से सीख जाएंगे ना, उसके बाद उन लोगों खुद उत्साहित होकर विश्वासी लोग खुद निकालेंगे पैसा और खुद करेंगे, अलग के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पहले सांसारिक चीज को पूरा करेंगे तो किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे हर लोग, वो खुद ही नहीं करेंगे। लेकिन आप आत्मिक चीज सिखाओगे, बाइबल का तरीका सिखाओगे, तो उनको मालूम है एक विश्वासी देना चाहिए, हमको एफर्ट करना चाहिए हमारे चर्च के लिए, हमको निकलना चाहिए। जैसे थेसलोनिका के विश्वासी लोग दरिद्र अवस्था में भी देते थे, है ना। वो लोग भी गरीब से भी और नीचे परिस्थिति में थे, बीपीएल से भी और नीचे थे, दरिद्र लिखा है बाइबल में, दरिद्र अवस्था में वो लोग दे के करते थे। पौलुस उनको उत्साहित करता था, ये लोग देते थे। लेकिन हम लोग तो ऐसा परिस्थिति में नहीं है। लेकिन इसीलिए सबसे पहले बाइबल में जितना भी उदाहरण है, यीशु मसीह भी जाता था पहले आत्मिक जरूरत को पूरा करता था, लेकिन उसके बाद वो सांसारिक और फिजिकल जरूरत को बाद में पूरा करता था। ये हमको बाइबल को सही तरीके से समझना है, ठीक है। तो इसीलिए एक टीचर को, जब विश्वासी चर्च में है, एक पास्टर को या टीचर को जो चर्च का अध्यक्ष है, उनको पहले विश्वासियों का आत्मिक जरूरत को पूरा करना देखना है, पूरा करना चाहिए। पहले सांसारिक जरूरत और फिजिकल जरूरत में मत जाए, वो लोभी हो जाएगा सर, वो आलसी हो जाएगा। सर जैसे कि मतलब अभी बहुत से ऐसे पास्टर हैं, मैं देखता हूँ, जो मिरेकल मनी की बात करते हैं और प्रभु तुम्हें नया घर दे रहा है, नया कार दे रहा है, खाली सांसारिक जरूरत का बात करते हैं, आत्मिक जरूरत का बात नहीं करते। अगर ऐसा होता, सांसारिक चीज बाइबल में जब दिया है ना, हम क्या देखते हैं मालूम है? यीशु मसीह तो सब दुनिया का सबसे एडवांस चीज पा सकता था, राइट? क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर था। वो चाहता तो अच्छा से रह पाता था ना, लेकिन क्यों उसको इतना तकलीफ करना पड़ा? पौलुस तो क्या था? गैमलियल में पढ़ने वाले रोमन साम्राज्य का एक बड़ा सैनिक था, जनरल था। उसके पास क्या अभाव था? कुछ नहीं, समझ गए? लेकिन उसने प्रभु को विश्वास करने के बाद क्या हुआ उसका हाल? इवन 0 से 0 उसको लोग कुत्ता जैसा भी पत्थर मारे, समझ गए? और कहाँ पे? लेस्ट्रा में आधा मार के फेंक दिए थे। क्या वो नहीं कर सकता था? वो क्या आत्मिक नहीं था? नहीं। प्रभु ने हमको सांसारिक प्रॉमिस कभी नहीं किया। कभी भी सांसारिक रूप से तुम अमीर होगे, तुम करोड़पति होगे, कभी भी उसने कभी भी ये चीज को वादा नहीं किया है। कहीं भी बाइबल में एक भी वचन नहीं है। उसने बोला है तुम परमेश्वर के राज्य को खोज करो, क्या लिखा है? तुमको ये सब वस्तुएं दी जाएगी। लेकिन इसका अर्थ क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, ये सब वस्तुएं उसने नहीं बोला है। बहुत सारे पास्टर लोग ये चीज में बहुत गलत प्रचार करते हैं। प्रभु का खोज करो, तुमको सब मिल जाएगा। बाइबल में नहीं लिखा है सब मिलेगा, तुमको ये सब चीज मिल जाएगा। मतलब जो चीज यीशु मसीह ने उससे पहले उनके साथ बात किया है, रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए, सब चीज बोल के नहीं बोला तुमको कार मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। उसने कभी नहीं कहा। उसने बोला ये सब चीज मिल जाएगा। और हम देखे चेले लोग तो मछुआरे थे। यीशु मसीह के साथ आने के बाद तो वो लोग करोड़पति बन जाते, लेकिन उनका परिस्थिति क्या हुआ? और बदतर हुआ। राइट। यीशु मसीह आने के बाद और बदतर हुआ, और खराब परिस्थिति में वो लोग जिए। इवन रात को मछली भी नहीं मार पाते थे। यीशु मसीह आके वो जो मछली मार के जीवन पालते थे, 2 रात भी वो लोग बैठे, लेकिन मछली नहीं मिला, और बदतर परिस्थिति में गया। ऐसा नहीं कि हम मसीह में आने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, मसीह में आने से और चीज बुरा होगा अगर आप सही मसीह को फॉलो करते हैं। हाँ, शैतान प्रॉमिस करता है। आयुब का हालत क्या हुआ? आयुब से सब ले गया ना परमेश्वर, राइट?
तो परमेश्वर ने था तो सब क्यों लिया, और ज्यादा जोड़ना चाहिए था ना उसको। अब तो बाद में उसको दिया, लेकिन पहले तो सब लिया ना। बहुत सारा हजार उदाहरण बाइबल में है जो प्रभु में आने के बाद जैसा जीवन सांसारिक रूप में था उससे कई गुना ज्यादा बदतर जीवन जिए। तो परमेश्वर हमको ये नहीं कहा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले एक टीचर होने के नाते हमको विश्वासी का आत्मिक जरूरत को देखना है, आत्मिक जरूरत को देखना है। और सोचिए आप एक आदमी किसको मदद करेगा दुनिया में? वही तो सामाजिक रूप में कितना कर सकता है? सबको मदद नहीं कर सकते, सब तो नहीं कर सकते। इसीलिए प्रार्थना करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रभु जो कहेगा अलग बात है। लेकिन कभी भी ये मैं मसीह में मेरा एम यही है, कभी कोई दुनिया में कभी भी हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, समझ गए? तो इसीलिए सबसे पहले एक टीचर को प्रिपरेशन होने के लिए आत्मिक चीज लिखा है ना, पढ़िए। 2 रियल नीड जानना जरूरी है। 2 नंबर पढ़िए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, वस्तुओं आवश्यकताएं की पहचान के लिए प्रार्थना करना। हाँ ठीक है, उनका पहचान करना है। ये विद्यार्थी हो या विश्वासी हो, उनको पहचान करना है कि उनको आत्मिक जरूरत क्या है। देखिए यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो लोग आपको घर में नहीं है कुछ 2 टाइम के खाने के लिए, 3 टाइम का पहनने के लिए, घूमने के लिए। मैं आपको सांसारिक चीज बताने के लिए इधर नहीं बोला। मेरा मेन इम्पोर्टेंट है आप बाइबल को सही तरीका से, किस तरीका से एक टीचर होने के नाते, क्योंकि टीचिंग मेथड जरूरी है कि आप जब प्रचार करते हो, विश्वासी का जरूरत को समझते हो, उसको आप एक आत्मिक गुरु हो। हम लोग सांसारिक गुरु नहीं थे, हम लोग क्या हैं? एक आत्मिक गुरु हैं। तो हमारा काम आत्मिक चीज को प्रदान करना, और जो सांसारिक रूप में हो सके हम कर पाए तो करेंगे, लेकिन वो हमारा मुख्य काम नहीं है। हमारा मुख्य काम उनको सिखाना है आत्मिक रूप से, ठीक है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें खाली आत्मिक जरूरत को ही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, तो फिर जैसे कि अभी सपोज मान लीजिए कि कोई विश्वासी अगर गरीब है या फिर कोई अगर चर्च बना रहा है, तो वैसा में हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कुछ हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें मतलब क्या होगा सर? हाँ, मेन चीज यही है, बाइबल मेनली फोकस करता है आत्मिक जरूरत। अगर हम सब लोग अपने अपने चर्च को खुद बाइबल का विश्वासी किया है, और विश्वासी अपने चर्च के लिए क्या कर सकता है, अगर हम समझ जाएंगे, हम किसी को नहीं मानते, समझ गए? अगर हम रियली, पौलुस के समय में कौन किसको मानता था, कौन सा चर्च किसको मानता था? जब वो लोग खुद अलग अलग चर्च है, जेरूशलेम चर्च उसका जिम्मेदारी खुद पूरा करता था, अंतियोक चर्च अंतियोक का जिम्मेदारी पूरा करता था, थेसलोनिका चर्च थेसलोन का जिम्मेदारी चर्च को पूरा करता, जिम्मेदारी को पूरा करता, उसका जरूरत को पूरा करता था। लाउदेशिया अपने मंडली को, सब अगर अपने अपने विश्वासी बाइबल के हिसाब से सही विश्वासी बनेंगे ना, हमको किसी को हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, समझ गए? खुद वो अपने चर्च को देखें, अपने चर्च जो परमेश्वर ने दिया है लोकल चर्च को, उसको विश्वासी को उत्साहित करके विश्वासी हाथ पटाए वो चर्च का उन्नति के लिए। और सब लोग अपना अपना चर्च का करेंगे तो किसी को कोई चीज मांगने का जरूरत नहीं है, सच बता रहे हैं। अगर बिब्लिकली हम उसको देखें, इसके तो 10 वंश के लिए ईमानदारी होना पड़ेगा। सभी विश्वासी, कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं एक चर्च का मेंबर हूं, मैं ये चर्च मुझे आत्मिक शिक्षा देता है, अलग तरीका से भी मदद करता है, तो मेरा 100% में जितना कमाता हूं ईमानदारी से मैं चर्च को दूंगा, ताकि वो पैसा क्या होगा, वो चर्च के लिए, अलग को देने के लिए नहीं। तो पैसा भरपूर होगा एक चर्च में अगर हम सही तरीका से करेंगे। अभी किसी को हाथ फैलाने का जरूरत ही नहीं। चर्च में 10 वंश सही रीति से नहीं होने के कारण तो 10 वंश उठाते हैं, कलेक्शन करते हैं। इसीलिए ये चीज सिखाना पड़ेगा। हमारा कमाई का 10% कंप्लीटली ईमानदारी से मैं प्रभु को हर महीना दूंगा। तो ऐसा एक टोकरी रख दिया, ठीक है, किसी ने लिख दिया, किसी ने नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी जिसका मन में है, भेटी हो गया, दशांश होगा, वो टोकरी भर जाएगा। यदि सही शिक्षा, आत्मिक ज्ञान सभी में है तो वो टोकरी भर जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आपने इतना देना है, ना महीने में इतना देना है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो आत्मिक शिक्षा नहीं है, बस शुरू से पीछे पड़ा हुआ, अपने दशांश नहीं लाया, अपना ये नहीं, बस उसमें सारी गड़बड़ी का शुरुआत सही आत्मिक शिक्षा नहीं होने से होता है। सही आत्मिक शिक्षा, बाइबल शिक्षा देंगे ना, और विश्वास को उत्साहित करेंगे ना,
वो जैसा भी परिस्थिति में हो, अगर प्रभु में सही ईमानदार विश्वासी है, वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को भरोसा करके, परिश्रम करके, वो ईमानदारी से उसका 10% भेंटी और जो भी देना चाहता है चर्च को देगा, वो चर्च का उन्नति करेगा। सर लेकिन ये तो सर खाली चर्च का बात हो गया, लेकिन जहाँ पर एक विश्वासी, सपोज एक विश्वासी गरीब है, तो उसमें हमें मतलब क्या करना चाहिए कि उन्हें मनी से, पैसों से भी हेल्प करना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं उसमें अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आप व्यक्तिगत रूप में आपके एक्स्ट्रा पैसा से कुछ देना चाहते हो, व्यक्तिगत रूप में किसी को हेल्प करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। मैं पास्टर रूबेन को व्यक्तिगत रूप में कुछ देना चाहता हूँ, मेरे थोड़ा मन लगा कि पास्टर रूबेन को ये महीना कि प्रति भाई को कुछ मैं देना चाहता हूँ, दैट इज एक्स्ट्रा, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन चर्च। लेकिन इसको देता हूँ बोल के मैं चर्च से काट दूंगा, तो ये बिब्लिकली रॉन्ग है। क्या बहुत सारे ऐसा बोलते हैं, मेरे चर्च में नहीं दूंगा लेकिन वो मिनिस्ट्री में पैसा भेजूंगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर सब अलग अलग को देखेंगे तो अपने चर्च तो नेग्लेक्ट हो गया ना फिर, तो नेग्लेक्ट हो गया तो क्या होगा मालूम है? पूजा आप करोगे हिंदू जैसा, उधर हमको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन पैसा हमको देना पड़ेगा। अपना घर आके दीजिए चांदा, क्यों मांगते हैं चांदा मालूम है? एग्जैक्टली मेथड सेम है, नाम खाली अलग तरीका से करते हैं। क्रिश्चियन लोग का ऐसा हो गया आजकल, पूजा उधर करेंगे, मुझे कोई लेन देन ही नहीं है, हैं? लेकिन पैसा मांगने हमको देना पड़ेगा क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमको कोई उसमें लेन देन नहीं। इसी तरह क्रिश्चियन सोसाइटी में ऐसा आजकल हो गया है, किसी हम कुछ करेंगे अपने के लिए, लेकिन हमको अलग चर्च आके क्या करते हैं, पैसा मांगना है। और सर क्यों? क्या हमारा चर्च नहीं कर सकता हो? सर मेरा चर्च ब्राजील में है, वो लोग तो मुझे मदद करते हैं। कभी कभी कोई आता है बोलता है हम आपको मेरे चर्च से कुछ दो व्यक्तिगत रूप में, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं व्यक्तिगत रूप में, ठीक है, लेकिन चर्च डिसाइड करेगा। आप अपने व्यक्तिगत रूप में देते, अपने पैसा, नो प्रॉब्लम। सर मतलब चर्च भी, मतलब एक चर्च ग्रुप ऑफ पीपल वो भी गरीबों को हेल्प कर सकते हैं, और शारीरिक जरूरत के साथ आत्मिक जरूरत भी देखना है, लेकिन आत्मिक जरूरत पहले आत्मिक जरूरत पहले। समझ गया। आप सांसारिक और शारीरिक जरूरत से पहले आत्मिक जरूरत हो। अगर आप आत्मिक जरूरत को सही तरीके से सिखाएंगे तो अपना शारीरिक जरूरत के लिए आपको किसी को भ्याप मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सही विश्वासी है, सही बाइबल सीखा है ना, तो कैसे भी दरिद्र अवस्था में रहो चर्च के लिए कुछ करेगा ऑटो, क्योंकि वो जानता है क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी है। और हम क्या होता है, चर्च में जाते हैं लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं समझते हैं इसको, राइट। और हम ईमानदारी नहीं है। 10 माह अगर मेरा 1 लाख है तो मुझे 10,000 देना है महीना में परमेश्वर के लिए। ईमानदारी दिखाओ। आपके चर्च का एक भी, आप क्या है, चर्च को किसी को डिपेंड करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए चर्च इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ताकि पैसा का गड़बड़ी ना हो। और चर्च क्या करे, ईमानदारी से चर्च को स्वतंत्र रूप में सही ढंग से चलाना है। देखिए हमारे चर्च में क्या है, 3-4 परिवार है, सब लोग ईमानदारी से हम देंगे तो हमारा चर्च का जो जरूरत है इजीली पूरा हो जाएगा। समझ गए? इजीली पूरा हो जाएगा। अगर 10 आएंगे, 10 के हिसाब से जरूरत भी होगा, सब लोग देंगे तो इजीली पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आज यही तो नहीं हो रहा है। हाँ, हम अपने चर्च को सिखाना जरूरी है। अब आत्मिक टीचिंग देना बहुत जरूरी है ताकि दशमांश के बारे में हो, उद्धार के बारे में हो, विश्वासी कैसा जीना है, जिम्मेदारी, चर्च एंड माय रिस्पांसिबिलिटी, मैं चर्च मेरे लिए क्या करेगा और मैं चर्च के लिए क्या करूंगा, और रिस्पांसिबिलिटी समझना जरूरी है। तो किसी को हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आपका चर्च बिल्डिंग के लिए अलग तो मांगने का जरूरत नहीं है। आपका मिनिस्ट्री के लिए ये चर्च में जाके एक जाओ और अनाउंस करो, जरूरत नहीं है। ये बिब्लिकली नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। तो आज का क्लास बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा आज मैं, और आप लोग भी बहुत कुछ सीखे, और उसी को आज मतलब एंड करते हुए आमिया सर के साथ जो उनका वचन है उससे थोड़ा सा एंड करेंगे। ओके, आज जो हमने बाइबल क्लास में सीखे, एक टीचर और एक प्रचारक को सबसे पहले विश्वासी का क्या ज़रूरत को देखना चाहिए, कौन सा ज़रूरत सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट हम विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते, हो सकता है और बहुत सारे विश्वासी का सांसारिक और फिजिकल ज़रूरत बहुत है, लेकिन हमको प्रचारक होने के नाते कि टीचर होने के नाते हमको सबसे पहले उन लोगों का स्पिरिचुअल ज़रूरत को समझना जरूरी है। क्योंकि हाँ, आत्मिक ज़रूरत को,
ताकि जो भी सांसारिक ज़रूरत या शारीरिक ज़रूरत होता है ना, उसका मूल समस्या है आत्मिक ज़रूरत। ठीक है, मूल आवश्यकता है आत्मिक ज़रूरत। कोई भी चीज़ अगर आत्मिक रूप से हम ठीक नहीं है तो हमको सांसारिक रूप में उसको ज़्यादा बड़ा समस्या लेके आता है। अगर हम आत्मिक रूप से मजबूत हैं तो हम सांसारिक ज़रूरत को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। नहीं होने से भी कभी कभी उसको हम एवॉइड करके आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा आज का बाइबल स्कूल का टीचिंग था। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा शिक्षा है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं बहुत से पास्टर्स बोलते हैं कि प्रभु तुम्हें मिरेकल मनी दे रहा है, प्रभु तुम्हें कार दे रहा है। ये ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं देता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों का प्रचार करते रहना, इन्हीं चीज़ों को बार बार बोलते रहना, तब इससे क्या होता है? इससे खाली हमारा जो आत्मिक उन्नति नहीं होता है, इससे खाली सांसारिक उन्नति होता है। और जो पास्टर का ऐसा प्रचार करना या ऐसा सिखाना चर्च में बहुत गलत है, क्योंकि बाइबल कभी नहीं कहता कि परमेश्वर तुम्हें सारी ज़रूरत पूरा करेगा। नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर देगा, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पे विश्वास करो तो तुम्हें सब धन दौलत मिलेगा। प्रभु ऐसा कभी नहीं कहता। हम देखते हैं ना, एक धनी जवान को प्रभु यीशु क्या बोलता है कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु ऐसा कहता है ना। तो ये प्रभु कैसे किसी और को ऐसा बोल सकता है कि तुम मेरे में विश्वास करो तो तुम्हें सब मिलेगा? हाँ, कितना वचन का गलत प्रचार करते हैं पास्टर लोग। वो लोग क्या कहते हैं, मांगो तो तुम मांगो प्रभु से, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। हाँ, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, वो है। हमें वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ के पढ़ना पड़ता है बाइबल। मत्ती का वो थोड़ा बता दीजिए। मत्ती का 6:33 में ये दिया है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है और वो जो ज़रूरत के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें दिया गया है कि तुम परमेश्वर का राज्य का खोज करो और तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम अगर सही प्रचारक हैं कि सही टीचर हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। यीशु मसीह ये अध्याय में कौन सा चीज़ को बता रहा है, क्या चीज़ का, कौन सा चीज़ को? यीशु मसीह सबसे पहले हमारा शारीरिक ज़रूरत के बारे में बात कर रहा है, हमारे अननेसेसरी वांट के बारे में बात नहीं कर रहा है जो हमको चाहिए। हमारा ज़रूरत के बारे में बात कर रहा है। हम जब संसार में रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या चीज़ हमको देगा जो हमारा ज़रूरत है। लेकिन क्या बोल रहा है, अगर परमेश्वर का राज्य का खोज करो तो हमारा क्या है, ये सब ज़रूरत को पूरा करेगा। खाली सब ज़रूरत नहीं बोला है। इसलिए बहुत सारे पास्टर लोग ये वचन को लेके विश्वासियों को गलत शिक्षा देते हैं। ये सब ज़रूरत मतलब क्या है, उसके ऊपर जो चीज़ हमारा संसार में रहने के लिए ज़रूरत है, खाना, रहना और पहनना, ये विश्वासी को भी देता है और क्या है, ये अन्य जाति को भी देता है जो हमारा ज़रूरत चीज़ है। ठीक है, ये ज़रूर देगा। लेकिन परमेश्वर ने कहीं नहीं बोला तुम परमेश्वर ने आने के बाद तुमको जो चाहे वही मिलेगा, कहीं नहीं बोला है। इवन यीशु मसीह के पास भी एक सब कुछ होने के, खुद परमेश्वर होने के बाद कितना दुख में रहा। पौलुस भी एक जनरल होने के बाद भी, प्रभु को विश्वास करने के बाद उसको बहुत जगह में भिखारी जैसा रहना पड़ा। चेले लोग भी उसका मछुआरी काम करते करते ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे। प्रभु में होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो हम लोग को ये समझना जरूरी है। परमेश्वर ने कभी भी प्रॉमिस नहीं किया तुम मेरे पास आने के बाद तुम्हारा सब कुछ संसार में तुम सबसे अच्छा, ऐसा नहीं है। हमारा सबसे अच्छा समय स्वर्ग में, ये अभी नहीं है। स्वर्ग में, क्योंकि हम विदेश जगह में रहते हैं ना, बाइबल बोलता है हम विदेश में हैं। विदेश में हमको सब कुछ नहीं मिलेगा। हम अपने घर जाएंगे तो हमारे पिता के पास सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन इधर परमेश्वर ने हमको कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन इतना वादा किया है कि हमारा रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए ज़रूर देगा। ये इतना वादा किया है। लेकिन मुझे सब कुछ दूंगा, परमेश्वर में बाइबल में एक भी वचन ऐसा नहीं बताया गया। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट को समझना है। ऐसा नहीं कि आप मसीह में आए तो सब मिलेगा, ये दुविधा में मसीह में मत आए। मसीह उसको लाने के लिए नहीं। हाँ, ऑफकोर्स मसीह में आप हैं तो उसका उद्धार, आप स्वर्ग जरूर जाएंगे। लेकिन सांसारिक चीज़ मिलेगा बोल के परमेश्वर ने कभी वादा नहीं किया। ये झूठा सोच में रहे कि मसीह में आगे मत बढ़ो। ठीक है, सबका जय। तो आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत कुछ सीखे होंगे आज के वीडियो से, आज के व्लॉग से। तो बेसिकली यही है कि आजकल चर्च बहुत गलत शिक्षा दे रहे हैं विश्वासियों को।
वो गलत शिक्षा ये है कि प्रभु में आओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम प्रभु में विश्वास करो तुम्हें चंगाई मिलेगा। नहीं, प्रभु ने कभी वादा नहीं किया है कि तुम मेरे में विश्वास करो तो चंगाई मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु ने ये बोला है, प्रभु चंगाई करता है, लेकिन प्रभु चंगाई करने का वादा नहीं किया। समझ गए? ये समझना जरूरी, बहुत जरूरी। प्रभु चंगाई करता है, प्रार्थना करो, प्रभु का इच्छा है तो आपको चंगाई करेगा, लेकिन प्रभु वादा नहीं किया है कि मैं आपको चंगाई करूँगा, प्रोमिस नहीं किया है। ठीक है? क्या होता है जब हम लोभ दिखा के प्रभु में लाते हैं, लोग तो आ जाते हैं, बिना विश्वास करके आ जाते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन जब नहीं पाते हैं वो लोग फिर लौट जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु को विश्वास करके रियली नहीं आए थे, वो कुछ पाने की आशा में आए थे। लेकिन प्रभु ने कभी भी ऐसा प्रचार नहीं किया, मेरे पास आओगे तो तुमको मिलेगा। कभी बाइबल में कभी ऐसा नहीं मिला, लेकिन बोला है तुम मेरे पास आओगे तो उद्धार पाओगे, ये बोला है। लेकिन मेरे पास आओगे तो सांसारिक चीज़ में भरपूरी होगा, कभी ऐसा प्रचार उसने खुद भी नहीं किया कि बाइबल में भी नहीं दिया गया है। ठीक है? तो इतना ही कहते हुए आज का जो शिक्षा है वो यही है कि ऐसा एक चर्च ढूंढिए जहाँ पर आपको आत्मिक उन्नति हो, ना कि शारीरिक। ओके, तो अगर आप लोग भी जैसा शिक्षा मैं यहाँ पर ऑफलाइन ले रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसा ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। अगर आप वो शिक्षा लेना चाहते हैं जैसा बाइबल टीचिंग, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वैसे सर्टिफिकेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बाइबल थियोलॉजी करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो क्लासेस सर अब स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो बहुत लोगों ने, लगभग 6 लोगों ने ना सर, 6 लोग जमा कर चुके हैं। हाँ। तो लगभग 6 लोग जमा कर चुके हैं फॉर्म। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 15 स्टूडेंट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो जल्दी से आप लोग भी एडमिशन ले लीजिए। 2000 एडमिशन है। 15 तारीख हमारा लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। जो लोग 15 तारीख के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे वो लोग हमारा क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नहीं लेंगे उन लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार हम रजिस्ट्रेशन ले लिए तो अलग को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में आके आप सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे अगर जो पढ़ाएंगे। इसीलिए पहले से हम 7 तारीख बोले थे, 10 तारीख किए। अभी हम लोग 10 से और 2 दिन 12 तारीख या 15 तारीख तक करेंगे। उससे बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग भी ऑनलाइन स्कूल के लिए 15 तारीख तक समय है और 5 दिन 7 दिन समय है। प्लीज़ उसको आप कीजिए और जल्दी, ताकि कंफर्म हो। और बीच में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, ताकि आप समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू। हाँ, तो जल्दी से एडमिशन ले लो। बाइबल का गहरी और खरी शिक्षा आपको मिलेगी। इतना ही कहते हुए ये वीडियो इधर रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अब घर में जाके खाना खाऊंगा। वैसे सर ने मुझे दो ब्रेड खिलाया। जय मसीह, जय मसीह। बाय बाय। ओके सर, ओके।